Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class 3rd in this video. Dear students, as you know we are discussing about exercise 3F in these days. इन दिनों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 3F and we have completed first question, the question number A in our last video. हमारे लास्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 3F का क्वेश्चन नंबर A कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी हैव टू गो विद क्वेश्चन नंबर B. आज हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर B. I want to show you on the screen what we have completed in our notebook. मैं आपको शो करना चाहूँगा अपनी नोटबुक में कि हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं अपनी नोटबुक में अपने लास्ट वीडियो में. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इट इज एक्सरसाइज 3F. ये है एक्सरसाइज 3F एंड इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन अपन ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं एंड एक्चुअली it is not question number A1, actually it is question number A. ये question number A है, इसको भी आप करेक्ट कर लें अपनी अपनी नोटबुक्स में. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड और B क्वेश्चन. और अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3F का, जो कि है क्वेश्चन नंबर B. लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. आइए पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर B इज, B जो क्वेश्चन है 6000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, यानी बिस्किट्स के 6000 पैकेट. 6000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स यानी बिस्किट्स के 6000 पैकेट्स या 6000 पैकेट्स वर बॉट. बाई की सेकंड फॉर्म है बॉट, यानी खरीदे गए, या सॉरी खरीदे गए. बाई यानी खरीदना होता है, बॉट यानी खरीदे. बिस्किट्स के 6000 पैकेट खरीदे गए, वर्क बॉट यानी खरीदे गए थे ऑन इंडिपेंडेंस डे, यानी स्वतंत्रता दिवस पर. इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त. 15 अगस्त को स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, मिठाई वितरण किया जाता है. तो स्वीट कुछ भी हो सकती है, लड्डू भी हो सकते हैं और बिस्किट भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर बिस्किट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंडिपेंडेंस डे पर यानी स्वतंत्रता दिवस पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यानी वितरण करने के लिए 6000 पैकेट ऑफ बिस्किट्स बॉट किए गए, यानी 6000 पैकेट बिस्कुट खरीदे गए. इफ 4582 पैकेट्स, यदि 4582 पैकेट्स जो हैं वर डिस्ट्रीब्यूटेड, वो बांट दिए गए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए. हाउ मेनी पैकेट्स, तो कितने पैकेट्स वर लेफ्ट यानी बचे हुए थे. लेफ्ट यानी बचे हुए, वर यानी थे. तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें करना क्या है. अपने पास इतने पैकेट बिस्किट के थे, उसमें से इतने पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यानी बांट दिए. बांट दिए तो क्या हो गए? कम हो गए. जब अपन कोई चीज किसी को दे देते हैं तो वो चीज कम हो जाती है. तो इतने पैकेट बिस्किट के थे, उसमें से इतने पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यानी बांट दिए. तो अब कितने पैकेट बचे? तो जब आप ये क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो आपको ये फील हो जाना चाहिए कि इसमें हमें एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइडेशन करना है. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि टोटल बिस्किट के पैकेट दिए गए हैं, उसमें से इतने पैकेट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यानी बांट दिए. तो अब अपने पास कितने पैकेट बचे हैं, कितने पैकेट लेफ्ट हैं. तो इसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स पैकेट, जो जितने भी बिस्किट के पैकेट हैं टोटल, उसमें से जितने हमने बांट दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, उनको माइनस करना होगा, उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा, उनको घटाना होगा. तो अब जो बिस्किट के पैकेट बच गए हैं वो अपने पास आ जाएंगे. तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, देन वी विल पुट द गिविंग फैक्ट्स, और उसके बाद में हम जो चीज़ें हमें दी गई है ऑलरेडी यहाँ पर वो हम लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे. सो लेट्स
नोटिस ऑन द स्क्रीन, इसलिए स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन, कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। आफ्टर द लास्ट लाइन के बाद में यू हैव टू लीव 2 ब्लैंक रोज, 2 ब्लैंक रोज आपको लीव करनी है। देन यू हैव टू मेंशन द क्वेश्चन नंबर बी, और उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर बी मेंशन, जो कि आप ब्रैकेट में कर लेना चाहिए। जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको ब्रैकेट में कर देना चाहिए। तो अब हम इसको नोट करेंगे। 6000 पैकेट्स, 6000 पैकेट्स, PACKETS पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, OF ऑफ BISCUITS बिस्किट्स वर, WERE वर, bought, BOUGHT bought, on, on, independence, independence, DEN, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक और हैंड राइटिंग भी प्रॉपर नहीं आ पाई, इसको करेक्ट करेंगे अपन। इंडिपेंडेंस, INDEP, ENDEN, CEND, इंडिपेंडेंस डे, DAY डे, फुल स्टॉप। अब यहाँ पर ज़्यादा जगह है नहीं, तो नेक्स्ट लाइन से ही लेंगे अपन। इफ 4582 पैकेट्स, PACKETS पैकेट्स वर, WERE वर, डिस्ट्रीब्यूटेड, हालांकि यहाँ नहीं आ पाएगा, लंबा है स्पेलिंग, इसलिए नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूटेड, कोमा, हाउ मैनी, HOWMANY, हाउ मैनी पैकेट्स, PACKETS पैकेट्स वर, WERE वर, लेफ्ट, LEFT लेफ्ट। तो ये अपना क्वेश्चन नोट हो गया है। इस तरह से आपको भी क्वेश्चन नोट करना है। ध्यान रखिए, क्वेश्चंस जब भी आप नोट करते हैं, या क्वेश्चन की बात नहीं है, जब भी आप कुछ भी लिखते हैं, तो 1 वर्ड और सेकंड वर्ड के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़रूर आपको लीव करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। आपको कभी भी 2 वर्ड्स को मिक्स नहीं कर देना चाहिए, उनको पास नहीं लिख देना चाहिए। उनके बीच में एक मिनिमम गैप, मिनिमम डिस्टेंस आपको मेंटेन जरूर करनी चाहिए। इससे क्या है कि वो आराम से रीड किए जा सकेंगे, और वो सेपरेट दिखेंगे तो आसानी से उनको रीड किया जा सकेगा। ऐसे ही जो भी आप वर्ड्स लिखते हैं, तो उसके जो लेटर्स होते हैं वो क्लियरली, ईच लेटर, हर एक लेटर जो है शुड बी सीन क्लियरली, वो क्लियरली दिखना चाहिए। कोई भी लेटर भी आपस में टच नहीं होने चाहिए। इस तरह, और लाइन के ऊपर टच करते हुए लिखें। जो लेटर नीचे आने के हैं लाइन से, उनको नीचे लाएं, अदरवाइज कोई नीचे नहीं आना चाहिए। और डार्क लिखें, जैसे ये 6000 थोड़ा लाइट दिख रहा है मुझे, तो इसको डार्क लिखें अपन। डार्क लिखने से भी चीज़ों को आसानी से रीड किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नोट करना है। अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो अभी अपने को दिया हुआ क्या है, टोटल पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल पैकेट्स, PACKETS पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, यानी जिसमें से अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, जो बिगर नंबर है उसको सबसे पहले लिखेंगे अपन।
फिर उसके नीचे अपन जो स्मॉलर नंबर है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले जो बिगर नंबर है वो क्या है, वो टोटल पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स हैं, बिस्किट्स, टोटल पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। टोटल पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स कितने हैं टोटल मिला के 6000। ये टोटल पैकेट है बिस्किट के। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेट्स। ये पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कितने पैकेट अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए, पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर लिखेंगे पैकेट्स, PACKETS, पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, पैकेट डिस्ट्रीब्यूटेड। कितने पैकेट डिस्ट्रीब्यूटेड हुए, तो 4582। तो ये इसके ठीक नीचे लिखेंगे 4582। और अब हम इसको यहाँ पर लाइंस मेंशन कर देंगे एंड मेंशन द साइन ऑफ माइनस, और माइनस का साइन भी मेंशन कर देंगे। नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन। और अब हमें टोटल जो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं बिस्किट्स के, उसमें से जितने पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं उनको माइनस करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, 2 को हम 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक ए बोरो। यहाँ पर एक बोरो लेना होगा। आफ्टर टेकिंग बोरो 0 विल कन्वर्ट इन 10। 0 जो है वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द 10। एक्चुअली हमें 2 को 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग और 10 तक ले जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाउ मेनी रिमेनिंग, कितने बचे हैं 8 रिमेनिंग। 1 हैज बीन गिवन टू हिम, यहाँ से 1 इसको दे दिया गया है, पर ये देगा क्या, ये तो खुद ही 0 है। तो इसने भी आगे से बोरो लिया होगा तो ये भी 10 बना होगा। इसने 10 में से 1 इसको बोरो दे दिया, तो यहाँ पर रिमेनिंग है 9 केवल यहाँ पर बच गया है। तो 9 माइनस 8, तो 9 में से 8 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 से नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे और वहाँ तक ले जाएंगे, यानी 9 से स्टार्ट करके 9 पे ही जाना है। तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे 1। जब सेम नंबर से सेम नंबर तक जाना है तो 1 आ जाएगा। यहाँ से भी इसी तरह एक बोरो चला गया था, लेकिन ये खुद 0 है, तो इसने भी बोरो लिया होगा, तो ये भी 10 बन गया होगा। 10 में से 1 इसको दे दिया, तो यहाँ भी 9 बचे हैं। तो यहाँ पर भी 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 9 तक जाएंगे। 6, 7, 8, 9। हाउ मेनी नंबर्स आर रिमेनिंग, 4। 1 हैज बीन गिवन टू हिम, 1 इसको दे चुके हैं, सो 5 इज रिमेनिंग हियर। यहाँ पर बचे हैं ओनली 5। 5 माइनस 4, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 तक ही जाएंगे, तो बचेंगे 1। तो ये यहाँ पर आ गया है अपने पास आंसर। तो अब हम लिखेंगे इसका आंसर। अब आंसर में क्या है कि क्वेश्चन से ही आंसर बनाना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था लास्ट में, हाउ मेनी पैकेट्स वर लेफ्ट। तो अपन हाउ मेनी की जगह ये पैकेट्स, इतने पैकेट बचे हैं, तो ये हाउ मेनी के प्लेस पर अपन इसको लिख देंगे नंबर को, और ये बाकी का जो सेंटेंस है वो यूज कर लेंगे। तो हाउ मेनी की जगह हम लिखेंगे 1418 पैकेट्स वर लेफ्ट, PACKETS, पैकेट्स वर लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट, सॉरी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपने को करना है, जो कि है क्वेश्चन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। तो जहाँ तक भी आपका क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट होता है, उसके नीचे आपको मिनिमम 2 जो लाइंस हैं वो लीव करनी है ब्लैंक, और उसके बाद मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर सी। पेंसिल को आपको हर बार शार्प कर लेना है, मैं भी शार्प कर रहा हूँ। बिटवीन द रिटर्न वर्क के बीच बीच में पेंसिल को शार्प करना चाहिए। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी में क्या है। क्वेश्चन नंबर सी इज द प्राइस ऑफ ए टीवी सेट। एक टीवी सेट की जो प्राइस का मतलब होता है कीमत या मूल्य,
एक टीवी सेट की जो प्राइस है यानी कि उसकी कीमत है इज ₹8,000, वो है 8,000 रुपए। एक टीवी सेट की प्राइस है 8,000 रुपीज एंड दैट ऑफ ए वॉशिंग मशीन, और ऐसे ही एक वॉशिंग मशीन की जो कीमत है इज 7,632 रुपीज। देखिए टीवी की प्राइस क्या है 8,000 रुपीज और वॉशिंग मशीन की प्राइस है 7,632। अब क्या करना है इसमें, विच कोस्ट्स मोर, यानी किसकी कीमत ज्यादा है, विच यानी किसकी, कोस्ट्स यानी कीमत रखता है, कौन कीमत रखता है, मोर यानी ज्यादा, यानी इन दोनों में से ज्यादा कीमत किसकी है, टीवी सेट की ज्यादा है या वॉशिंग मशीन की ज्यादा है। तो पहले तो ये बताना है कि विच यानी कौन, इनमें से दोनों में से, टीवी में से और वॉशिंग मशीन में से, विच यानी कौन, कोस्ट्स यानी कीमत रखता है, मोर यानी ज्यादा, एंड बाई हाउ मच, और कितने से ज्यादा, यानी पहले तो ये बताना है कि कौन ज्यादा कीमत है, किसकी ज्यादा कीमत है, और फिर कितनी ज्यादा कीमत है। तो इन दोनों में ज्यादा कौन दिख रहा है अपने को, तो इसके लिए तो आप पहले तो ये देख लेना चाहिए कि नंबर ऑफ डिजिट किसकी ज्यादा है। तो 1 2 3 4 इसमें 4 डिजिट है और इसमें भी 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो दोनों में ही 4 डिजिट है, तो इस डिजिट वाइज तो इक्वल हो गए। अब देखेंगे कि फर्स्ट डिजिट किसकी बिगर है, ज़्यादा बड़ी है, तो इसमें फर्स्ट डिजिट है 8 और इसमें फर्स्ट डिजिट केवल 7 है, तो ये जो नंबर है ये बिगर है उसकी तुलना में, तो टीवी सेट की कीमत ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये ध्यान में आ गई। फिर पूछा है कि कितनी ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है को जानने के लिए हमें टीवी सेट की जो प्राइस है उसमें से वॉशिंग मशीन की प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटा देना होगा, तो कितनी ज़्यादा है ये वो आ जाएगा अपने पास। तो वैसे ही अपने को क्वेश्चन नोट करना है पहले। क्वेश्चन नंबर सी, द प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज रुपीज का साइन लगाना है, ₹8,000 एंड दैट ऑफ ए वॉशिंग मशीन is ₹7,637, सॉरी 32 है, 32। तो ये फुल स्टॉप हो गया। विच कॉस्ट्स, WHICH, विच COSTS कॉस्ट्स मोर, MORE मोर, and by how much। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नोट करना है, सबसे पहली बात तो यही है। और राइटिंग वर्क करते हुए, रिटर्न वर्क करते हुए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अपने को नोटिस में रखने चाहिए, माइंड में रखने चाहिए, उनका आपको बार बार बता ही रहे हैं, उन सब का ध्यान रखना है। नीट एंड क्लीन लिखना है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होनी चाहिए। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए SOL डॉट लगा देंगे। तो देखिए सबसे जो बिगर नंबर है इन दोनों में से, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें करना क्या है। तो करना अपने को इसमें सब्ट्रैक्शन है। जब सब्ट्रैक्शन करना है तो सबसे पहले हम बिगर नंबर लिखेंगे और सेकेंड लाइन में हम स्मॉलर नंबर लिखेंगे। तो बिगर नंबर क्या है, ये टीवी सेट का प्राइस है, द प्राइस ऑफ टीवी सेट। तो पहले हम लिखेंगे, वन लाइन ब्लैंक लीव कर देना चाहिए बीच में ताकि मिक्स नहीं हो आंसर और क्वेश्चन। यहाँ पर बीच में वन लाइन ब्लैंक लीव कर देते हैं और लिखते हैं द प्राइस ऑफ ए टीवी सेट, द प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इक्वल टू, एक टीवी सेट की प्राइस क्या है ₹8,000।
8,000। और अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, वॉशिंग मशीन की प्राइस। तो अपन लिख देंगे द प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन, WASHING वॉशिंग। अब मशीन पूरा लिखने की जगह नहीं है तो केवल एम लिख के डॉट लगा देंगे और बराबर का निशान लगा देंगे, इक्वल टू द प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इक्वल टू 7,632। 7,632। तो ये अपने को ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देनी है, माइनस का साइन लगा देना है। और वही पिछली बार जैसा किया था 10 - 2 करना है क्योंकि बोरो लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 10 - 2 तो 3 से स्टार्ट करेंगे 10 तक जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मेनी रिमेनिंग? 8। देन यहां से इसने भी बोरो लिया होगा क्योंकि ये 0 था, तो बोरो लेने के बाद ये हो गया होगा 10 में कन्वर्ट, और 10 ने इसको 1 बोरो दे दिया है। तो यहाँ पर 9 रिमेनिंग है, यानी 9 बचे हैं। 9 - 3 करना है तो 4 से स्टार्ट करेंगे 9 तक जाएंगे। 4 5 6 7 8 9 6 रिमेनिंग। यहाँ से भी वही सीन है, 0 था ये, 0 से इसने लिया है तो 0 के पास तो होता नहीं है कुछ देने के लिए, तो 0 ने आगे से बोरो लिया होगा। तो आगे से बोरो लेने के कारण ये हो गया होगा 10, और 10 ने इसको 1 बोरो दे दिया है, तो यहाँ पर रिमेनिंग है 9। 9 - 6 करना है तो 7 से स्टार्ट करेंगे 9 तक जाएंगे। 7 8 9 रिमेनिंग 3। 1 हैज बीन गिवन टू हिम, एक यहाँ से इसको दे दिया गया है, सो 7 इज रिमेनिंग हियर। 7 - 7 इक्वल टू 0। सो वी हैव नाउ 368। तो ये 368 क्या है, देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है लास्ट में, देखिए उसी से आंसर बनता है। जो क्वेश्चन होता है ना लास्ट में, उसी से आंसर बनाया जाता है। विच कोस्ट्स मोर, कौन रखता है ज्यादा कॉस्ट। तो यहां विच की जगह हम अपन लिख देंगे टीवी सेट, विच की जगह लिख देंगे टीवी सेट कोस्ट्स मोर एंड बाई, और कितने से ज्यादा है फिर ये लिख देंगे अपन 368। तो आंसर लिखेंगे अपन इसका आंसर, तो विच की जगह लिख देंगे टीवी सेट कोस्ट्स COSTS कोस्ट्स मोर, टीवी सेट रखता है ज्यादा कीमत, एंड बाई कितने से ज्यादा रखता है, ₹368, ₹368। तो जो क्वेश्चन अपने को पूछा गया था कि विच कोस्ट्स मोर, कि कौन रखता है ज्यादा कीमत, एंड बाई हाउ मच, और कितने से ज्यादा रखता है, तो इन दोनों का ही क्वेश्चन का आंसर अपन ने दे दिया कि टीवी सेट कोस्ट्स मोर, टीवी सेट ज्यादा रखता है कीमत, एंड बाई ₹368, और ₹368 से ज्यादा रखता है वो। तो इस तरह से करना है अपने को क्वेश्चन नंबर बी, तो सी। आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी। एक क्वेश्चन नंबर डी भी आपको नोट जरूर करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर डी जो है वो आपको नोट करना है, इसको सॉल्व मैं आपके नेक्स्ट में करवा दूंगा आपको। अगर आप कर सकते हैं तो करें। इसमें भी क्या करना है देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर टाइम नहीं है आज के वीडियो में, टाइम कंप्लीट हो गया है। केवल इसको नोट करना है, सॉल्व हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो प्लीज डू द रिटन वर्क ऑफ क्वेश्चन नंबर बी एंड सी. We will solve the next question in our next video, question number D. See you and bye.